आपने इतने लोगों को मोटिवेट करा है, तो मैं चाहती हूँ जो हमारी ऑडियंस है, दे ऑल्सो गेट अ प्रिविलेज सिंस यू आर विद अस टुनाइट, सो प्लीज शेयर सम वर्ड्स. Good afternoon, everyone. I am author Poonam Kalra, motivational speaker, YouTuber, and counselor. मैं फ्रेंड्स ऐसा है कि मेरे YouTube में 300 वीडियोस हैं और मेरा YouTube का लिंक है पूनम कालरा 60. और आज मैं आपसे बहुत छोटी सी बात करूंगी. छोटी सी बात है और बड़ी बात भी है कि आप सबको खुश कैसे रहना चाहिए. मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि लोग कहते हैं कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो हम खुश नहीं रह पाते. आपको मालूम है कि मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, और उनमें से निकलकर मैं अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती हूँ और खुश रहती भी हूँ. तो मैं आपको इसके लिए 2-3 चीजें बताऊंगी, ज्यादा नहीं बताऊंगी. बताने को तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, लेकिन मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगी. कि सबसे पहले तो आप जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो हमारी सबसे बहुत ज्यादा होती है. मतलब वाइफ के हस्बैंड से, हस्बैंड की वाइफ से, बच्चों की पेरेंट्स से, पेरेंट्स की बच्चों से, हम सबकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है. और जब वो पूरी नहीं होती तो हमें बहुत तकलीफ होती है, और जब हमें तकलीफ होती है तो हम कभी खुश नहीं रह पाते. तो इसलिए मैं आपको कहूंगी कि आप आज से, अभी से, इसी वक्त से हर एक पर उम्मीद करनी छोड़ दीजिए. आप अपने हस्बैंड पर भी कोई उम्मीद नहीं करेंगे, हस्बैंड अपनी वाइफ पे कोई उम्मीद नहीं करेगा. और फिर जब वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत खुश रहोगे. तो बच्चे भी माँ बाप पर कोई उम्मीद नहीं करें, माँ बाप बच्चों पे कोई उम्मीद नहीं करें, कोई किसी पे कोई उम्मीद नहीं करे, तो आप देखो सब लोग बहुत खुश रहेंगे. और उसके बाद कि हमारा क्या होता है कि हम सब लोग पास्ट में बहुत रहते हैं. हमें पिछली बातें जो होती है ना, हम बहुत याद करते हैं. और हमारी खासियत है कि पिछली बातें, हम जो अच्छी वाली बातें होती है ना, वो नहीं हम याद करते. जो हमारी लाइफ में पास्ट अच्छा नहीं होता ना, हम हमेशा उसको याद करते हैं. और जब हम उसको याद करते हैं तो हम कभी खुश नहीं रह पाते. तो मैं आपको कहूंगी कि पास्ट आप याद करो, लेकिन पास्ट का वो पार्ट याद करो आप जो आपका पार्ट अच्छा है, और जो पार्ट अच्छा नहीं है उसे कभी याद करने की कोशिश मत करिए. और दूसरा, लोग फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं कि क्या होगा. आपको मालूम है, हमें ये नहीं मालूम कि 4 घंटे बाद क्या होगा. सुबह कौन सो के उठेगा, कौन नहीं उठेगा, हमें कुछ नहीं मालूम. तो हम उस फ्यूचर के बारे में कैसे सोचे और हम कैसे खुश रह सकते हैं? नहीं रह सकते. तो आपके पास एक ही तरीका है कि रोज सुबह आप सोचो कि आज मैं खुश रहूंगी, आज मैं खुश रहूंगा. रोज सुबह अगर आप ये सोचोगे ना, तो आप रोज खुश रहोगे. तो इसलिए आप हमेशा प्रेजेंट में जीने की कोशिश करिए. और मैं एक आपको सबसे बड़ा फायदा बताती हूँ कि अगर आप खुश रहते हो तो आपको सबसे बड़ा क्या फायदा होता है. आपको सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप स्ट्रेस में नहीं रहते. और जब आप स्ट्रेस में नहीं रहते, आप कितनी चीजों से बचे रहते हो. आपने देखा होगा कि लोग जब स्ट्रेस में रहते हैं, कितने हार्ट अटैक हो जाते हैं. रात को लोग सोए होते हैं, सुबह उठते नहीं. सुबह डॉक्टर कहता है कि ये इंसान स्ट्रेस में था. तो उस स्ट्रेस का क्या फायदा कि आपकी जान ही चली जाए. और कितने स्ट्रोक होते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि ये बंदा स्ट्रेस में था. और आप एक बात बताओ कि स्ट्रेस में रहने से क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? नहीं होती. तो फिर आप कभी स्ट्रेस में नहीं रहेंगे. तो बस आप ये सारी बातें अगर सोचेंगे, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये सब बातें सोचेंगे तो आप हमेशा बहुत 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 खुश रहेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.
थैंक यू सो मच पूनम जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इतने मोटिवेटिंग वर्ड्स के लिए। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, स्ट्रेस बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो अभी बहुत सारे लोग मुझे स्ट्रेस में लग रहे हैं।